हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हम 40 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस यूजीसी नेट में के पेपर 1 में अचीव कर सकते हैं। राइट, तो पेपर 1 जैसा कि हमें पता है हमारे पेपर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बिना जीआरएफ अचीव करना बहुत टफ हो जाता है बच्चों के लिए। राइट, तो हम एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है अपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। राइट, सबसे पहला पढ़ाव क्या है आपके लिए? सबसे पहला पढ़ाव है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो कि फ्री के क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट फॉर योर एग्जाम। 13 से 15 क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलते हैं जो कि काफी आसान होता है आपके लिए। सबसे पहला फोकस, सबसे पहली प्रैक्टिस इन तीनों यूनिट की हम करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये रट्टा मारने वाले, याद करने वाले यूनिट हैं। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप याद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसकी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड देन ये वाले क्वेश्चन अचीव करेंगे। तीसरा पड़ाव हमारे पास देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग एंड आईसीटी। लॉजिकल रीजनिंग एंड आईसीटी ये मिश्रण है कॉन्सेप्चुअल का प्लस फैक्चुअल का। यहां पे थोड़ी बहुत चीजों को आप याद करोगे, थोड़ी बहुत चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे? लॉजिकल रीजनिंग में मल्टीपल चीजें हैं वेस्टर्न लॉजिक में जो हमें प्रैक्टिस करनी होती है। सिमिलरली आईसीटी में क्या प्रैक्टिस करना होता है? कन्वर्जन, नंबर सीरीज का कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस करना होता है आईसीटी में। सो लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी 8 से 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में जो कि आपको फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों चीजों को एनालाइज करके बढ़ना होता है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 और यूनिट 2 को आखिरी में रखने का कारण ये है बिकॉज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग दीज डेज कि वो इस 10 से 12 क्वेश्चन पे को अचीव करने के चक्कर में ये सारे 1, 2, 3 को मिस कर देते हैं। राइट, जब तक आप हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट जो कि स्कोरिंग यूनिट्स हैं, आपको पता है कि सवाल क्या आ सकता है। यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछेगा, पोल्यूटेंट के बारे में पूछेगा, इंपैक्ट पूछेगा। ये सारे जो पता है आपको क्वेश्चन आते हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट। राइट, एंड टीचिंग और रिसर्च बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है आज के टाइम में। कौन सा स्टैट्स दे देगा, कौन सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, कौन सी थ्योरी पूछ दी जाएगी आपसे, हमें नहीं पता। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम करेंगे इन तीनों पे पहले फोकस करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को अचीव करने का पहले ट्राई करेंगे, देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू टीचिंग एंड रिसर्च, जिससे आपका इजिली 40 प्लस क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में अचीव कर पाओगे। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। यही आपको फॉलो करना है दिसंबर में अपने जेआरएफ को पक्का करने के लिए। थैंक यू सो मच।